गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं, जो लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पढ़े हैं वे जाके मेरा पिछला वीडियो देख लें। और एक टर्म होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें 6 इवेंट होते हैं। 6 इवेंट आप लोग जान जाने पर पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू जान जाएंगे। ये 6 इवेंट क्या क्या हैं? गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन और पास्चुरेशन। ये 6 इवेंट क्या है, ये टर्म क्या है, ये सब जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें मैं समझा दिया हूँ, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये स्ट्रक्चर नेमिंग के साथ साथ इसका सारा पोजीशन भी देख लेंगे हम लोग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा क्या कंसिस्ट किए हुए? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अ पेयर ऑफ ओवरीज, इसे क्या कहते हैं? ओवरी। अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट या इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये ओविडक्ट हो गया, ओविडक्ट। पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, ये क्या हो गया? यूटेरस, यूटेरस, सर्विक्स, ये हमारा हो गया सर्विक्स। ये हो गया हमारा वेजाइना। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे वोल्वा भी कहते हैं। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वे क्या कंसिस्ट किए हुए हैं? अ पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन्स वोल्वा। इसे कहते हैं हम लोग यूटेराइन फंडस। ठीक, अब आते हैं ओवरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओवरी जो हमारा है इसका लेंथ कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कहाँ सिचुएटेड है? पेल्विक रीजन में सिचुएटेड है। और ओवरीज जो दोनों हैं वो एब्डोमेन में। ओवरीज का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरीज जो होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम प्रोड्यूस करता है और फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम प्रोड्यूस करता है और फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन। ओवरी जो है इम्ब्रियो स्टेज पर ही, इम्ब्रियो स्टेज जैसे ही फीमेल जो होती हैं वे इम्ब्रियो स्टेज उनका होता है। चाइल्ड जब उसके बाद क्या बनता है? इम्ब्रियो। सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट, इम्ब्रियो, मारुला, ब्लास्टुला, फीटस, फिर बेबी। तो जब इम्ब्रियो स्टेज होता है उसी समय क्या होता है? ओवम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। उस समय ओवम की संख्या 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक होती है। उसके बाद जब प्यूबर्टी स्टेज आता है तो वे घट के कितना हो जाता है? केवल और केवल 3 लाख बच जाता है। जब इम्ब्रियो स्टेज रहता है उस समय जो ओवम रहता है वो इमैच्योर होता है, और जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो उस समय ओवम क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 लाख। और पूरे लाइफ साइकिल में जब तक फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टॉप होता है, कब? उसे क्या टर्म देते हैं? मोनोपॉज। तो जब मोनोपॉज होता है किस एज में होता है? 45 से लेकर 50 एज के बीच। तो उस समय क्या होता है? उस समय तक केवल और केवल 450 से लेकर 500 ओवम प्रोड्यूस होता है। तो ये था ओवम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका लेंथ कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर। अब आते हैं ओविडक्ट, इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो ओवरी के नज़दीक होता है, यहीं पर देख लेते हैं, जो ओवरी के नज़दीक होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। इसके इर्ज पर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिम्ब्री।
फिम्बरी का क्या काम है? फिम्बरी का काम है ओवम को कलेक्ट करना, ओवम को क्या करना? रिसीव करना। ये इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के ऊपर जो होता है वो होता है एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला होता है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। ओवम यहाँ से रिलीज हुआ और यहीं पर आके स्टॉप होता है। ओवम क्या होता है हमारा? नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म क्या होता है? मोटाइल होता है। ओवम रिलीज हुआ, यहाँ पर आया और स्पर्म जो है यहाँ पर आया और क्या हुआ? यहीं पर फर्टिलाइजेशन हमारा टेक्स प्लेस होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक्स प्लेस होता है, पहला अगर एम्फुला नहीं दिया है तो क्या देगा? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अगर इसके अंदर भी पूछना चाह रहे हैं तो कहाँ होगा? एम्फुला में। इसके ऊपर होता है इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। ये हमारा यूटेरस हो गया। अब इसका आप लोग का फंक्शन पता चल गया। जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसका लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। फैलोपियन ट्यूब जो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? जो ओवरी से लेकर यूटेरस तक, यूटेरस तक फैला हुआ होता है। अब आते हैं यूटेरस। यूटेरस भी यहाँ जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला सबसे आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम जो सबसे थिन लेयर होता है। उसके बाद आता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ये थिक लेयर होता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का फंक्शन है, इसका वर्क होता है चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करना। क्या? चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करना। फिर आते हैं सबसे इनर लेयर होता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का क्या काम है? इंडोमेट्रियम जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पार्ट लेता है। जब वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो यही क्या होता है? यही ब्रेकडाउन होके ब्लीडिंग के रूप में बाहर जाता है। और जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये प्लेसेंटा का काम करता है। यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है किसका? एम्ब्रियो का। तो ये हमारा यूटेरस हो गया। इसके बाद सर्विक्स, वेजाइना और ये जो गैप होता है इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। तो इस तरीके से ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन था। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या इसका फंक्शन है। और ज़्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर भी नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। सबका फंक्शन भी हमारा पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्फुला में होता है। इंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है? इंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन साइक्लिक चेंज में पार्टिसिपेट करता है। ये जब प्रेगनेंसी हो तो ये प्लेसेंटा का काम करता है। यहीं पे हमारा इम्प्लांटेशन होता है। मायोमेट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है चाइल्ड बर्थ के समय। और ये पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर होता है, थिन लेयर होता है। इसके बाद ये हो गया सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना चाइल्ड बर्थ का कैनाल होता है पूरा। ये हो गया हमारा सर्विक्स। तो इस तरीके से पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक इसके साथ साथ एक लास्ट में मैंने टर्म बताया था एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन्स वोल्वा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा वोल्वा क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आइए देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन्स वोल्वा के बारे में। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करता है हमारा मून्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। मून्स प्यूबिस, मून्स प्यूबिस जो है फैटी टिश्यू होता है जो कवर जिसके ऊपर कवर होता है स्किन और प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर का बहुत बड़ा रोल है, ये वोल्वा को इन्फेक्शन से बचाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हर तरीके के इन्फेक्शन से ये क्या करता है? बचाता है। मून्स प्यूबिस। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो होता है वो फोल्ड होता है टिश्यू का जिसके अंदर हमारा यूरेथ्रल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस आता है। इसके अंदर देखेंगे लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा होता है जो पेयर ऑफ फोल्ड होता है, पेयर ऑफ फोल्ड
इसी के अंदर हमारा मेन यूरेथ्रल ओरिफिस और वेजाइनल ओरिफिस होता है। हाइमेन, हाइमेन जो है कवर किए होता है वेजाइनल ओरिफिस को। फिर आते हैं क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस सिचुएटेड होता है मोन्स प्यूबिस और यूरेथ्रल ओरिफिस के मिडल में। हाइमेन जो होता है फर्स्ट इंटरक्रॉस में, यही हाइमेन क्या होता है, ब्रेक होता है। कभी कभी अचानक सडन फॉल होने की वजह से, अचानक गिरने की वजह से, ज़्यादा एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, रनिंग, जंपिंग या हॉर्स राइडिंग करने की वजह से भी ये क्या होता है, हाइमेन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हाइमेन जो है ये रियल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, इस वजह से इसे रियल इंडिकेटर नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से वोल्वा कंप्लीट हुआ। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए आप लोग एनस है, और ये हमारा ये जो है फोर्चिट है, ठीक है। तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। पूरा स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में बता दिया, समझा भी दिया। जितना इजी से इजी वे था वे मैंने यूज किया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके इसके बारे में। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।